चैप्टर 41 के स्टार्ट में दिखाया जाता है वो जो डाउ मास्टर होता है ना, वो उस डिस्क को छूने की कोशिश करता है, जिस वजह से वहाँ पर उसे बहुत ही जोर का बिजली का झटका लगता है। और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर जो भी बंदा लोग होता है ना, पूरी तरह से डर चुका होता है। और दिखाया जाता है जो डाउ मास्टर होता है ना, पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा उसे चोट लगा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है सब कोई कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग पावर है ये तो। और उसके बाद दिखाया जाता है थैंक गॉड, वो लोग सब कोई बोल रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात है हम लोग वहाँ पर नहीं है। उसका जगह में अगर हम लोग होते रहा ना, तो हम लोगों का तो पूरी तरह से हालत ही ख़राब हो जाता रहा। और उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये जो 8 डायग्राम मिरर जो है ना, वो थोड़ा उसके अंदर में तो फायर स्पेल है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर ये इस 8 डायग्राम डिस्क को देखकर ऐसा लग रहा है ना, इसके अंदर में बहुत सारा पावर है और इसके अंदर में बहुत सारे स्पेल्स को बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक सील कर रखा गया है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो व्हील चेयर वाला नमूना होता है ना, बोलने लगता है कि ये जो 8 डायग्राम डिस्क है ना, मुझे लगता है कि ये मेरे कलेक्शन में ही बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ऐसे रह जाएगा। और मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी दिखाया है, लेकिन कोई भी इसके सीक्रेट के बारे में पता लगाने में अभी तक कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। और उसके बाद में दिखाया जाए तो बोलने लगता है कि इसलिए मैं इस सिटी के सबसे बड़े लोगों को यहाँ पर बुलाया है, सारे मास्टर्स को इसके सीक्रेट को पता लगाने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है कुछ लोग कह रहा होता है कि जो शू है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रिच है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है, लेकिन जो ये 8 डायग्राम डिस्क है ना, ये बिल्कुल भी उस तरह का चीज़ नहीं है जिस तरह का चीज़ ये चाहता है। आखिर इस तरह की चीज़ वो कैसे कोई रख सकते, तो एक पनिशमेंट की तरह है। और सबको ऐसे कुछ कह रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है और कहने लगता है कि आखिर उस टाउस्ट को तो देखो, उस तरह उसका क्या हालत क्या हो गया। वो तो अभी अपने अर्ली स्टेज जो हुआ जिन में था, लेकिन उसका ना लाइफ ऑलमोस्ट जाते जाते रह गया। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, बोलने लगता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, उसे टाउ मास्टर को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर आकर अपने आप को बस एक गधे हो, यही तुम साबित करना चाहते थे, मुझे ऐसा लग रहा है। इस टाउ मास्टर को दिखाया जाता है, ये बोलते हैं कि मैं बस थोड़ा सा केयरलेस हो गया था। और उसका पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुका होता है। और ये यंग मास्टर अपना पूरा का पूरा ऑरा रिलीज़ करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। वो आगे बढ़ने लगता है वो डिस्क को छूने के लिए। और ये देखकर ये जो ओल्डमैन होता है ना, ओल्डमैन वो सोच रहा होता है ये इसका जो ऑरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये मुझे लग रहा है इसके ऑरा से कि ये अभी तक स्टेज हुआ जिन स्टेज के लेट स्टेज में पहुंच चुका है। और सोच रहे हैं कि सर्टेनली ये तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और ये इस यंग जनरेशन का इस सिटी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है। और ये अभी भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इन सभी चीज़ों में। उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, बोलने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें लूँगा, ऐसा कहकर वो उस डिस्क के ऊपर में अपना हाथ बढ़ाने लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जैसे वो हाथ आगे बढ़ाता है कि उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ आने लगते हैं उस डिस्क के अंदर से। और उसके बाद दिखाया जाता है वो जो 8 डायग्राम जो डिस्क होता है ना, उसका जो परछाई होता है उसके पीछे दिखाई देता है। और दिखाई देता है कि पूरा का पूरा जो बिजली है ना, उसकी ओर ही आ रहा है बहुत ही ज़्यादा। और उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उसका जो ग्रैंडफादर होता है ना, वो सामने आकर उस बिजली को रोक लेते हैं और उसको कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में दिखाया जाए तो उसको बचाकर वो लेके चला जा रहा होता है। उसके बाद में अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ ये तो होना ही था, ये जो ये डायग्राम डिस्क है ना, ये अपना पावर यूज़ कर रहे हैं, वो भी हेवन और अर्थ का। जो ये इसके अंदर में एक स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है छोटा सा, उसी से इसे पावर मिल रही है इन सभी का, ये सभी चीज़ों को करने के लिए। और उसके बाद में दिखाया जाता है
उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, वो बोल रहा होता है कि आखिर ये किस तरह का मैजिक वेपन है जो अटैक करता है, वो भी स्नेक अटैक करते हैं, अचानक से किसी भी बंदे के पीछे से अटैक कर देता है। ये सभी चीज़ों को देखकर ये यंग मास्टर काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि शेयर इन सभी चीज़ों को तुम छोड़ दो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर भी नहीं है, हम लोगों को कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर है जिसे अटेंड करना है। और ये बोलता है कि ग्रैंडपा, और इसके बाद में दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा के हाथ में अभी भी बिजलियाँ आ रहा था। और जो व्हीलचेयर वाला नमूना होता है ना, इसे दिखाया जाता है सिया फैमिली भी फेल हो चुका है इस डायग्राम डिस्क को सक्सेसफुली पाने के लिए, लेकिन अभी हमें कोई भी नहीं है ऐसा कि इसे वापस से इसका जो भी सीक्रेट इसे खोल सकता है। मुझे लगता है कि इसे अभी लाइफ टाइम तक मुझे अपने पास ऐसे ही रखना होगा। और काफ़ी ज़्यादा उदास हो रहा होता है। तभी कोई बोलता है कि मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मुझे एक बार ट्राई करने दो। ये सुनकर सबका जो ध्यान होता है ना अपने मेन कैरेक्टर की ओर ही आ गया होता है, क्योंकि अपना मेन कैरेक्टर ही वो बात कहा होता है। जो ओल्ड मैन शियाओ का जो ग्रैंड होता है ना, बोलने लगता है कि मास्टर जी, और वो कुछ और नहीं बोल पाते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है वो आगे जाने लगता है, और जो ओल्ड मैन शिया होता है ना, वो बोलने लगता है कि रिलैक्स फेंग हुआंग, तुम मास्टर जेंग को नहीं जानते, वो सही ही होगा, बिल्कुल भी ज़्यादा चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोलते हैं कि लेकिन वो फिर शांत हो जाते हैं। ये जो यंग मास्टर तो ना बोलने लगता है कि इवन कि मेरा ग्रैंडफादर भी इस 8 डायग्राम डिस्क के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाया, ना ही हैंडल कर पाया उसको, तो फिर तुम कैसे उसे हैंडल करोगे। मुझे ऐसा लग रहा है ना तुम्हारा जो ये बॉडी है ना, उस बिजली के वजह से पूरा का पूरा मिट्टी में मिल जाएगा, एक ही बार में सेटल हो जाएगा पूरी तरह से ना, और तुम्हारा जो है ना ये बॉडी तक नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर हंस रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर जो होता है ना, बोलने लगता है कि मैं वो किंग हूँ जो जिसका ओरिजिन जो है ना 10,000 वर्ल्ड्स और रेसेस को मैं कंट्रोल करने की ताकत रखता हूँ। आखिर ये स्मॉल सा फॉर्मेशन क्या है, इसमें इतना ज़्यादा ताकत भी है कि मुझे यहाँ रोक सकता है, मेरे लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं। ऐसा कहकर वो अपनी 2 उंगलियों से कुछ पावर को क्रिएट करने लगता है, और वो जो पावर होता है ना काफ़ी ज़्यादा होता है, वो जो पावर होता है ना डायरेक्टली जाकर उस डिस्क को लगता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है उस डिस्क से बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रहा होता है। इन सभी चीज़ों को देखकर यहाँ पर जो भी लोग होते हैं ना, सबको बहुत ही ज़्यादा चौंक रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है जो डिस्क होता है ना शांत हो जाता है, और उसके बाद उस डिस्क के पास में अपना मेन कैरेक्टर आता है और बोलता है कि जैसे मैंने सोचा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि अगर इस सेंटर जो है ना इस डिस्क का ये जो यिन और यान का जो है ना, इसे अगर कुछ कर दिया जाए, ये उसका आँखें हैं इस फॉर्मेशन का, अगर इससे कुछ हो जाए तो ये वे सब बातें ये शांत हो ही जाएगा। और उसके बाद में दिखाया जाता है और ये जो नमूना होता है ना व्हीलचेयर वाला, वो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है ये सभी चीज़ों को देखकर, और ये बोलता है कि क्या इसने तोड़ दिया उस सील को। ऐसा कर वो वहाँ पर खड़ा होने का कोशिश कर रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है ये जो यंग मास्टर होता है ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है और बोलने लगता है कि ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे उस सील को ब्रेक कर सकते हैं जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने भी ब्रेक नहीं कर पाया, और इस डायग्राम डिस्क को इतनी इजीली ये कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा चौंक रहा होता है, और उसका ग्रैंडफादर भी कुछ नहीं कह पा रहा होता है इन सभी चीज़ों को देखकर। और वो यंग मास्टर का ग्रैंडफादर होता है ना, वो सोच रहा होता है कि ये जो लड़के का जो ताकत है ना काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि बाद में ये जो यंग मास्टर का जो ग्रैंडफादर होता है ना, वो सोच रहा होता है कि अगर मैं इस बंदे को खुद यूज़ नहीं कर सकता हूँ तो मैं किसी और को भी यूज़ करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा इस सिटी के अंदर में। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है।